सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को, सुनने वालों को बहुत आशीष दे। आज का दिन जैसा कि हम गाते हैं, यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हों। और आज की इस दुनिया में इवन अगर अविश्वासियों की बात मैं करूं तो वो तो हैं ही, लेकिन विश्वासी भी आनंदित नहीं है। मेरा ऐसा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस मैंने किया है कि विश्वासी लोग जिन्हें सर्वदा सदा आनंदित होना चाहिए वो नहीं है। और एक सबसे जो बेसिक समस्या है पूरे विश्व की, अविश्वासियों की, विश्वासियों की, वो समस्या जो बेसिक समस्या है, जो उन्हें उनके आनंद को छीन लेती है, या मैं ये कहूं कि शैतान जो चोर है उस आनंद को चुरा लेता है। यूहन्ना 10 और उसका 10वां पद कहता है, थीफ कमeth नॉट बट टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। परमेश्वर की दी हुई आशीष चुराता है, उन्हें नष्ट करता है और घात, चोर चोरी करने, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, लेकिन चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। घात वर्ड पर आज का विषय आधारित है। घात, जख्म, वो है बीमारी। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ खुदा के खादिमों को ही यह दान मिला है कि वो हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएं। ना, वचन में मरकुस का 16वां अध्याय का 16वें पद से लेके आगे अगर आप पढ़ेंगे, वो सारी चीजें, 5 बातें विश्वासियों के लिए लिखी गई हैं। वो अनुग्रह का नंबर है। नंबर 5 इज द नंबर ऑफ ग्रेस, एंड दैट इज द ग्रेस गिवन बाय गॉड टू द बिलीवर्स so that they use their authority given by God, their ability given by God, and the healing power through the Holy Spirit which they have received from God. आज का विषय जो लगातार 2 हफ्तों से मैं सिखा रहा हूं, आज मैं इस सीरीज को खत्म करूंगा, तो आप लोग बड़े गौर से, ध्यान से सुने। विश्वासियों, आपको तो कम से कम, क्योंकि वचन कहता है मेरे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। ये बातें सब लिखी हुई हैं यशाया में, और पतरस में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशाया में आने वाले समय काल की भविष्यवाणी कर रहा है यशाया, लेकिन पतरस कह रहा है ये काम हो चुका भाई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज वर्ण एक हफ्ते पहले भी मैं कुछ मसीह भाइयों से जिक्र कर रहा था। फोन पे मैं रहता हूं, लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, पूछते हैं कि पास्टर साहब, हम फलानी जगह गए, XYZ प्लेसेस पे, जहां हजारों की तादाद में भीड़ थी, लेकिन चंगाई हासिल किए बिना आ गए। दैट इज अ क्वेश्चन। याद रखिए, अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, चंगाई देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसने चंगाई 2023 साल पहले हमें दे दी है। ये 24वां साल है। उसने कोड़े खा लिए, उसके लहू ने हमारे सारे पुरखाओं के श्राप और घिनौनी हेरेडिटरी बीमारियां, तकलीफें धो दिए। ही वॉश्ड, ये ध्यान रखिएगा, ही डिड नॉट कवर। ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में जो परमेश्वर का मंदिर था, जो टैबरनेकल था, उसमें लहू डाल देता था वाचा के संदूक के ढक्कन के ऊपर,
और वो इसराइलियों के पापों को ढांक लेता था, ढक्कन। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमारा जो फसह, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसके लहू ने धो दिया है। डेली आप, शैतान आपको रिमाइंडर देगा कि तू कुछ भी नहीं है, तुझे बीमार रहना है, तुझे आजमाइशों में से गुजरना है, जो परमेश्वर तुझे उस परीक्षा में से ले जा रहा है, तुझे तकलीफों को उठाना है। आपको एक ही जवाब देना उसको, वो दिमाग पे बात करेगा आपको एक ही जवाब देना है, माई कर्सेस, माई सिकनेसेस, माई वीकनेसेस हैव बीन एंड माई सिंस हैव बीन वॉश्ड बाय द प्रेशियस holy and powerful blood of Jesus Christ। ये जवाब आपको रोज देना है उस कीड़े को, अपने दुश्मन को, वो आपका विरोधी। आज का मेरा विषय है अगेन, हीलिंग वर्सेस मिरेकल, या डिफरेंस बिटवीन हीलिंग एंड मिरेकल। आइए हम प्रार्थना करें और आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको समझ दे। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के मेरे जबान और मेरे मुंह से परमेश्वर की आत्मा बोले, बोलने वाला मैं नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया, यूहन्ना की इंजील में, गॉस्पेल में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से भजन करने वाले को वो चाहता है। और आत्मा की डेफिनेशन जीसस क्राइस्ट ने दी, क्योंकि जब वो हाजिर हुआ तो चेलों ने कहा, डर गए, एक भूत आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे छू के देखो, मैं भूत नहीं हूं, क्योंकि आत्मा के लहू, हड्डी और मांस नहीं होता। तो फिर आज परमेश्वर कैसे बात करता है? आज ऑडिबली बात नहीं करता परमेश्वर। आज परमेश्वर फरिश्तों को भेज के बात नहीं करता। आज परमेश्वर एंजलोस, यानी कि अपने मिनिस्टर्स, अपने चुनिंदा खादिमों के द्वारा बातचीत करता है। और किससे बातचीत करता है? उस कलीसिया से, उन चुनिंदा भेड़ों से जिसने उन्हें चुना, बुलाया और चरवाहे को, खादिम को उनके ऊपर रखा, उसके थ्रू। तो आप लोग कंसीडर करें कि मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम एक विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ऐसा अहम विषय है जिसे बहुत से हजारों की तादाद में लोग समझ नहीं पा रहे। आज मैं हर सुनने वाले को, चाहे वो मेरे चर्च के हैं चाहे कहीं और से, जो लोग अलग अलग तरीकों से फेसबुक पे सुनते हैं, सबको आशीष, शांति और बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो। एंड ब्लेस द टीचर्स वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। सो मेरा विषय चला आ रहा है, जो मैंने आपको बताया। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों की पत्री, आप लोग चाहे तो बाइबल उठा लीजिए, चाहे तो अपने अगर आपके हाथ में फोन है तो फोन पे निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री का 12वां अध्याय। मुझे कहा गया है कि पास्टर सैन, जब आप वर्ष बोलते हैं तो रिपीटेडली बोला करें, ताकि हम निकाल लें। जितनी देर में आप रिपीटेडली बोलेंगे हम फटाफट निकाल लेंगे। और मैं हमेशा विश्वासी को यह कहता हूं कि बाइबल की सारी पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए कि किसके बाद कौन सी पुस्तक है। तो 12वें अध्याय, पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय का मैं 9वां पद पढ़ रहा हूं। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, इसे आप विश्वास पर गोला खींच के फेथ कर लीजिएगा। ये मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट है। पवित्र आत्मा एक ही है, दान एक ही है, परमेश्वर की तरफ से, वो है पवित्र आत्मा। लेकिन उसके प्रकाशन 9 है। 9 प्रकाशन। उसके आखिरी 3 हैं, वो हैं, और किसी को उसी आत्मा से भरोसा, फेथ, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। और 10वां पद,
फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, गोला खींच लीजिएगा, शक्ति, ड्यूनामिस। मिरेकल इज थ्रू द ग्रीक वर्ड ड्यूनामिस। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरी भी टीचिंग मिनिस्ट्री है, मुझे भी आगे परमेश्वर की सेवा करनी है और लोगों को सिखाना है, आप मेरे ये नोट्स ले सकते हैं। कोई खादिम अपने नोट्स आमतौर पे देता नहीं, मुझे तो नहीं दिए, खैर देते होंगे, मैं किसी खादिम की बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं मिले। ये मेरी बरसों की मेहनत है। नंबर 2, ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी मैं आपसे सिखा रहा हूं, मैं कभी भी ये बेईमानी नहीं करना चाहता कि मेरी अपनी टीचिंग है, गॉड हैज टोल्ड मी दिस एंड दैट। नो, गॉड हैज टोल्ड मी टू गो टू सम सोर्सेस एंड लर्न द वर्ड। सो अलग अलग खादिमों की मेहनत से मैंने ये नोट्स तैयार करे हैं और आपको सिखा रहा हूं। आप आगे सिखाइए, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। सो हमने होली स्पिरिट के गिफ्ट्स के विषय में मैं रिपीटेडली आपको बता दूं। आज मैं सबसे पहले शुरू करूंगा मिरेकल। टू बी ऑनेस्ट, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। चमत्कार हिंदी में जो लिखना चाहते हैं, लिखना चाहिए आपको, क्योंकि कोई आपसे पूछेगा भैया चमत्कार में और चंगाई में क्या फर्क है, तो आप उसे बताएंगे। चमत्कार के लिए आप डेफिनेशन लिखिए, क्योंकि हर एक काम की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन में आप लिखिए, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लिखिए, मिरेकल इज अ सुपरनैचुरल, अ मिरेकल from God is a supernatural intervention by God that goes against the by God intervention, 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 by God, that goes against the natural order। हिंदी में चमत्कार वह है जिसमें परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाला अलौकिक हस्तक्षेप, जो कि प्रकृति के विरोध में होता है। मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है। चमत्कार वह है जो परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला अलौकिक हस्तक्षेप, जो कि प्रकृति के विरोध में होता है। बाइबल के बहुत एग्जाम्पल्स पूरे अलग अलग पदों में मिरेकल्स के बारे में, पर मैं चाहता हूं आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए, ताकि जब आप किसी मिनिस्टर के पास भी जाएं या कोई बिलीवर के पास जाए कि मेरे लिए दुआ करो, मुझे इस तकलीफ है। देखिए, मेरे चर्च में मैं ये गवाही दे रहा हूं, फेसबुक पे ये गवाही दे रहा हूं, 18 सालों में बहुत सारे विश्वासी बीमार हुए, बिल्कुल हुए। मैं बीमार हुआ, बिल्कुल हुआ। थायराइड हुआ, शुगर हुआ, गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ, सर्जरी हुई, डॉक्टर ने कहा ये तो बहुत खतरनाक सर्जरी होने वाली है, पेट चीरना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारे कई विश्वासी सर्जरीज में से गुजर गए, ऑपरेशन टेबल से गुजर गए, और हंसते हंसते गए और हंसते हंसते आ गए, और आज सांस ले रहे हैं इस पृथ्वी पे। हमारे चर्च के लिए मैंने अपने आत्मिक बच्चों को एक शायरी सिखा रखी है। आती हैं बीमारियां हमको,
है। आती हैं बीमारियां हमको, हम मानते हैं कि बीमारियां तो हमें भी आती हैं भाई, गलतियां तो हम भी करते हैं, पाप तो हम भी करते हैं और बीमार भी हो जाते हैं। आती हैं बीमारियां हमको चले जाने के लिए, इसलिए आती है कि चली जाए, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ्य और शक्तिशाली लहू और उसके कोड़े खाने से जो आग निकली और जो पावर निकली वो हमारे अंदर रहती है। आमीन। सब लोग बोलिए आमीन, सब लोग बोलिए आमीन। यस, बिकॉज मेरे चर्च में मुझे याद नहीं आता कि लगातार कोई, हमारे चर्च में तो ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने थायराइड की दवाई छोड़ दी, जिन्होंने कोरोना काल में वैक्सीनेशन नहीं लिए। नो प्रॉब्लम, अगर आपका इतना कट्टर विश्वास है, मैंने तो तीनों वैक्सीनेशन लिए, मगर जिसने नहीं लिए मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इतना विश्वास था और उन्होंने फिर तीनों वैक्सीनेशन के कोर्स भी ना लेने के बावजूद भी कोरोना आया, मुझे आया, छू के चला गया, क्योंकि सामर्थ्य शक्तिशाली यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। दैट्स मेक मी क्राइस्ट इन बिलीवर। आमीन। क्योंकि वचन मेरे अंदर है। अब ओल्ड टेस्टामेंट के समय काल का वर्णन करता हूं मैं। चमत्कार, अलौकिक हस्तक्षेप जो कि प्रकृति के विरोध, मतलब ऐसा काम जो प्रकृति के बिल्कुल विरोध में हुआ। मेरे साथ आप लोग चाहे तो पढ़ लीजिए जल्दी से, निर्गमन की पुस्तक का 9वां अध्याय 21, 22, 23। निर्गमन उसका 9वां अध्याय 21, 22, 23। मैं नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, टाइम बचाने के लिए। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ा। ध्यान से सुनिए, हर युग में परमेश्वर ने मूसा, द स्पिरिट ऑफ मोसेस भेजी। मेरा जब बपतिस्मा हुआ, अचानक से भविष्यवाणी हुई कि मैं आसमान को फटा हुआ देख रहा हूं और एक बिजली देख रहा हूं जो तेरे ऊपर आ रही है, और परमेश्वर तुझसे ये कह रहा है कि आज से मैं तुझे मोसेस कह के बुलाऊंगा। I will call thee with the name of Moses, मूसा। और मैंने देखा मेरा जीवन उसी तरह, मैंने कई बार अपना हाथ बढ़ाया है और चमत्कार हुए। यहां जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उससे कहा, मूसा से कहा अपना हाथ बढ़ा, ताकि सारे तरफ अंधकार ही अंधकार छा जाए। मिस्र में जब वो इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया, उसने हाथ बढ़ाया, सारे, इतना भयानक, रोशनी का राह भी नहीं रहा, इतना भयानक अंधेरा छा गया। यह प्रकृति के विरोध काम हुआ। यह है मिरेकल। दैट इज, वी नीड टू हैव अ ड्यूनामिस पावर। और अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 3 दिन तक ऐसा रहा, मगर सबसे बेहतरीन काम जो हुआ कि परमेश्वर ने उस डार्कनेस को, खुदा के खादिम कहते हैं, गॉड क्रिएटेड दैट डार्कनेस। परमेश्वर ने उस अंधकार की सृष्टि करी। ये एक फिनोमिना, मतलब कभी कभी कोई चीज हमें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं फिनोमिना। लिख लीजिए, यूजिंग द नेचर, मतलब प्रकृति में एक चिन्ह दिखाया, और ये चिन्ह, ये एक चमत्कार था, लेकिन इस्राएलियों के घरों में रोशनी ही रोशनी थी। प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, कई ऐसी
मेरे पास वर्सेस है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, आपको याद आ जाएंगी चमत्कारों के विषय में। ओल्ड टेस्टमेंट में जो चमत्कार दिए गए हैं आप लिख लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। निर्गमन का 14वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे 14वें अध्याय में किस तरह मूसा की लाठी पानी को पे मारते ही 2 भागों में रेड सी। दैट्स मिरेकल। इसमें आप देखिए कुदरत के विरोध में जाके कभी ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, हुआ, उसे कहते हैं चमत्कार। 16वें अध्याय में अगर निर्गमन के आप देखेंगे तो रोज ऊपर से मन्ना गिरता था जो आज तक कभी नहीं गिरा दोबारा। गिर सकता है, प्रॉमिस नहीं है कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा, बट गिराने वाला चाहिए। मेरी बड़ी कोशिश रही है 41 साल की सेवकाई में, नहीं कर सका बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतना करीब परमेश्वर के नहीं जा पाया, मगर आज भी कोशिश कर रहा हूं। कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू गेट सक्सेस। देखिए उसके बाद दूसरा राजा, उसके 6ठे अध्याय, ये मैं इतना एक्साइटेड हूं कि इसको मैं बाइबल उठा के आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। दूसरा राजा का 6ठा अध्याय, दूसरा राजा, जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए उसका 6ठा अध्याय। ये एक ऐसा चमत्कार है जो मुझे जो मेरा बड़ा फेवरेट सा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 5वां और 6ठा पद। दूसरा राजा उसका 6ठा अध्याय, दूसरा राजा का 6ठा अध्याय और उसका 5वां और 6ठा लिखा है। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय हाय मेरे प्रभु, वह तो मंगनी की थी, मांगी भी थी। मंगनी का मतलब है मैंने किसी से मांगी थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, कहां गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पे तैरने लगा, और उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। वंडरफुल मिरेकल। आपने देखा, मैंने आपको परिभाषा बता दी। परमेश्वर का ये काम प्रकृति के बिल्कुल, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको वो याद है तो, परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला काम अलौकिक हस्तक्षेप जो कि प्रकृति के विरोध होता है। लोहा पानी पे तैरता नहीं है। दैट्स मिरेकल। मिरेकल को समझने की कोशिश करिए, यहां बैठाने की कोशिश की। एक मिरेकल, ऐसे कई मिरेकल्स, चमत्कार मेरे द्वारा भी हुए। मैंने कई बार परमेश्वर से कहा, परमेश्वर क्या मैं तेरा सच्चा सेवक हूं? तो कभी कभी तो मुझे सिग्नल्स दे दिया कर, चिन्ह के विषय में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो एक दिन मैं, प्रशांत और उसकी मम्मी खड़े हुए थे। आप लोग सबने ये गवाही सुनी है। बहुत अनएक्सपेक्टेडली सड़ी की धूप निकल रही थी, हमारा पसीने से तर हो रहे थे। अचानक से बादल की गड़गड़ाहट हुई और आंधी के साथ एक चद्दर दुकान के ऊपर से हमारे सामने सामने गई। मैंने दुआ करी है पिता किसी का नुकसान ना हो, लेकिन वो बारिश ने तेजी पकड़ी और मुझे अंदर से आत्मा ने आवाज दी कि रोक इस बारिश को। और मैंने रोका और प्रशांत से कहा 15 मिनट में ये बारिश देखना रुक जाएगी, लेकिन 5 मिनट में वो बारिश रुक गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी कर सकते हैं ये काम।
अगर आप ये महसूस करते हैं, बिकॉज ड्यूनामिस इज अ डायनामाइट, and the English word of dunamis is power, and that power comes from the Holy Spirit. मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा, किसी खादिम ने इसका ठेका नहीं ले रखा। ये है कि अभिषिक्त खुदा के भक्त जन दुआ में रहते हैं, घंटों दुआ में रहते हैं, इसलिए वो ऐसी हिम्मत कर लेते हैं। जिस दिन विश्वासी अपनी पे आ जाएंगे और करना चाहेंगे, वो गॉड इज नॉट ए रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन। आप कर लेंगे, आप कर लेंगे। मैं आपका खादिम आपके लिए रोज ये दुआ करता हूं कि ये मेरे आत्मिक बच्चे मुझसे दुगना चमत्कार और दुगनी सामर्थ के साथ काम करें। हालेलुया एंड आमीन। दैट इज द हार्ट ऑफ माइंड। सो दूसरा राजा के छठे अध्याय के 5 और 7 में हमने देखने के बाद मैं आपको एक और चमत्कार दिखाऊंगा जो मेरे जहन में आ रहा है। दानियेल की किताब उसका 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो 3 हिब्रू लड़कों को अग्निकुंड में फेंक दिया गया, और वहां पर जब राजा ने कहा देखना ये जल के भस्म हो गए, इनका तो कंगाल भी नहीं बचा होगा, तो उसने कहा राजा यहां तो 4 बंदे घूम रहे हैं, मेरा यीशु मसीह भी उनके साथ घूम रहा था उस आग में। गॉड इज ऑलवेज देयर, बिकॉज उनका विश्वास इतना था कि आग को 7 गुना धक्का दिया, तब भी उन्होंने कहा हम इस मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे और हमारा परमेश्वर हमें इस आग से भी बचा लेगा। बचा लिया। अरे जब उन 3 शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचा सकता है, तो आपको क्यों नहीं बचा सकता इस तूफानी आग से, इस संसारिक आग से जो झुलसा रही है, लोगों को तड़पा रही है। आपको उसमें झुलसने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए, मेरे साथ बोलिए, कन्फेशन कीजिए, आई एम अ बिलीवर। मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक विश्वासी हूं, जलने के लिए नहीं हूं। बोलिए, जलने के लिए नहीं हूं, जलाने के लिए हूं। किसको? शैतान और उसकी चारों कैटेगरीज को। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो धिक्कार है मुझ पे भी और हर उस विश्वासी पे जो अपने आप को विश्वासी कहता है। उसके बाद 6ठा अध्याय दानियेल की 6ठे अध्याय में क्या कहते हैं? आपने देखा कि किस तरह शेरों के मुंह बंद कर दिए। आगे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा न्यू टेस्टामेंट से, चमत्कारों के। मत्ती 14, मत्ती के 14वें अध्याय को आप लिख लीजिए प्लीज, पढ़ेंगे नहीं हम। 13 से लेकर 21 तक आप बाद में पढ़िएगा। यीशु मसीह ने 5000 मनुष्यों को, आदमियों को खिलाया। और वहीं पर दूसरा चमत्कार 22वें पद से, 14वें अध्याय के 22वें पद से, उसी 14वें अध्याय में थोड़े आगे जानेंगे तो 22 और 23वें पद में आप देखेंगे यीशु मसीह पानी पे चल रहा था। प्रकृति के खिलाफ बात है, पानी पे चल रहा, प्रकृति के खिलाफ। ये चमत्कार है क्योंकि इसमें परमेश्वर की अलौकिक सुपर नेचुरल पावर। और पतरस भी चला, मगर इधर उधर डर और तूफान की तरफ ध्यान दिया और डूबने लगा। प्रभु ने उसे बचा लिया। एनीवे, मत्ती 17 उसके 24वें अध्याय के 27वें पद में लिखा है, बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। मत्ती उसका 17वां अध्याय, तेरे पास समय नहीं है क्योंकि मुझे टाइम से खत्म करना है, तो उसमें लिखा है कि एक कॉइन, पतरस ने टैक्सेस के विषय में कहा, मुझे टैक्स भरना है। तो जीसस क्राइस्ट ने उसको कहा कि मछली उसने पकड़ी और मछली के मुंह से एक कॉइन निकला, और यीशु मसीह ने कहा जाके अपना टैक्स भर दे। उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय उसका 3 से लेकर 6, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 28वां अध्याय लिख लीजिए, 3 से लेकर 6 तक आप पढ़ेंगे, जहां पर आप देखेंगे जिक्र है तूफान से पौलुस बच के आ जाता है, लेकिन लकड़ियों में हाथ डालता है हाथ सेकने के लिए, तो वाइपर, एक ऐसा खतरनाक सांप जो लिपट भी जाए तो बुखार चढ़ जाता है, मगर चमत्कार वहां पर होता है कि उसको कुछ भी नहीं होता। वो झटका मारता है और वो आग में जल जाता है सांप। आपने ये नोटिस किया होगा, इन सारे चमत्कारों में हीलिंग का जिक्र नहीं है, चंगाई का जिक्र नहीं है। चंगाई
हीलिंग शब्द के लिए लिख लीजिए, जब आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट हीलिंग, तो उसका मतलब है रिकवरी। रिकवरी, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, इट्स ए थेरेपी, जिसमें प्रोसेस चलता है। डॉक्टर्स आपको जो चंगाई देते हैं वो क्या कहते हैं, दवाइयों के द्वारा देते हैं। लेकिन उसमें चमत्कार कैसे होता है कि जब डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये काम हम नहीं कर सकते, और रिकवरी हो जाती है, हीलिंग हो जाती है, वो है मिरेकल। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस। और मैं सबसे पहले एक कंकॉर्डेंस का मैंने मदद ली, और वो है NIV कंकॉर्डेंस। ज़ोंडवान ने जो NIV कंकॉर्डेंस बनाई है, उसमें एक वर्ड मैंने देखा, मार्क, साइन, चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं। और इसको आप लोग चाहें तो जल्दी से, मैं आपके सामने ये पेपर कर रहा हूं, अपने नोट्स का पेपर कर रहा हूं, इसको आप मेहरबानी से उतार लीजिए। अब मुझे पता नहीं ये आपको इस वक्त कैमरे के सामने से सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है। अगर उल्टा दिख रहा है तो मैं इसे उल्टा कर देता हूं, किसी ना किसी रूप में आप इसको उतार लीजिए। एनीवे, मैं इसके लिए पढ़ देता हूं। SEMEION, सिमियोन, जिसका जो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है मार्क, साइन। अब देखिए, इसका आप जरूर मार्क और साइन को आप जरूर हिंदी में लिख लीजिए। द मिरेकल वॉज यूज्ड एज ए साइन टू कंफर्म द रिटन स्क्रिप्चर। हिंदी में लिखने वाले सिमियोन, यानी कि जो चिन्ह होते हैं, वो इस बात की निशानी होते हैं, चमत्कार की निशानी होते हैं, जो कि पदों के अंदर स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये साइंस एंड वंडर्स हम बोलते हैं। ये जो चमत्कार हैं, ओल्ड टेस्टामेंट टाइम में बहुत अलग अलग किस्म के चमत्कार दिए गए हैं, और न्यू टेस्टामेंट में भी इनका नतीजा, चमत्कारों का नतीजा का जिक्र है, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। ड्यूनामिस का मतलब है मिरेकल, जिसमें एक सुपरनैचुरल पावर पाई जाती है। लेकिन सिमियोन जो है, वो चिन्ह, उस बात का चिन्ह है, उस चमत्कार का चिन्ह है, और कंफर्मेशन है कि चमत्कार हो गया। अब मैं आपको हीलिंग के बारे में बताऊंगा जल्दी से। हीलिंग के लिए लिखिए। बहुत से लोग हीलिंग शब्द को ठीक से समझ नहीं पाते। इसकी जो समझ है, अगर आप समझ ले, जो स्क्रिप्चर के अंदर जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है। अब मैं तो एक्चुअली अगर चर्च में होता तो बोर्ड पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए। ये देखिए, ये मुझे नहीं पता आपको ठीक से ये दिख पा रहा है कि नहीं। पर मैं इसको आपके सामने पढ़ना जरूर चाहूंगा। ओल्ड टेस्टामेंट में मिरेकल को
जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसको MOPET मोपेट बोला गया है, यानी कि साइन, मिरेकल, और उसको पाला बोला गया है, जो चिन्ह, वंडरफुल, अचंभित काम को PALA, पाला। ये आप जब कुछ किसी को सिखाएंगे तो आपके काम आएगा। अब देखिए, न्यू टेस्टमेंट में, नए नियम में 3 किस्म के मैंने आपको वर्ड्स बताए थे। ये ग्रीक और यूनानी वर्ड सीखना बहुत जरूरी है। ड्यूनामिस, विच इज पावर, विच इज मिरेकल, विच इज एबिलिटी। अगर आपके अंदर पावर है तो आपके अंदर योग्यता भी है चमत्कार करने की। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं, अ पर्सन और अ सुपर नेचुरल बीइंग हु हैज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसके पास इस शक्ति को दिखाने की सामर्थ्य दी गई। दूसरा शब्द है ERGON, एरिगोन। आप इसको स्क्रीन पे, इसको मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपने नहीं लिख पाए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। एरिगोन मीन्स डीड, काम, एक्टिविटी, नौकरी। एंड तीसरा शब्द है सिमियोन, विच मीन्स मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स, निशानी और चिन्ह। ये 3 शब्द अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप हीलिंग को, इन 3 शब्दों को आप याद कर लीजिएगा, बाइबल के पहले पन्ने पे लिख लीजिएगा। ये 3 तरीके की हीलिंग होती है, जिसे मैं आपको प्रैक्टिकली अभी बाइबल से दिखाने वाला हूं। देखिए, जो मैंने आपको पहले एक शब्द बताया था, थेरापो, यानी कि थेरेपी। थेरेपी आप लिख लीजिए, THERAPEUO, थेरापियो, जिसको थेरेपी बोलते हैं। दूसरा शब्द लिखिए सोजो, जिसको बोलते हैं रिकवरी। सोजो का मतलब है सोजो का मतलब है डिलीवर। देखिए, उसको आपको समझना पड़ेगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा, आगे परमेश्वर के वचन से आपको दिखाऊंगा। और तीसरा शब्द है एओमोई, IAOMAI, आयोमाई। बोलिए मेरे साथ, एओमाई, ये तीसरा शब्द है। और ये तीनों शब्द, जैसे मैंने आपको थेरेपी के विषय में बताया था कि एक डॉक्टर जब आपको गला खराब होता है या आपके बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो आपको एंटीबायोटिक देता है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन देता है। और वो पेनिसिलिन के कोर्स होते हैं 3 दिन का, 5 दिन का या 7 दिन का। वो धीरे धीरे, थेरेपी इस धीरे 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 हीलिंग काम करती है। और मैंने पिछले उसमें बताया था कि वचन जब अंदर जाता है, कान से हम सुनते हैं, दिमाग में बैठ जाता है, तो शैतान उसे चुराने की कोशिश करके अपना घोंसला बनाने की कोशिश करता है, ताकि वहां पे रह के आपके उस वचन और वो हीलिंग जो आपके अंदर गई है उसको चुराता रहे और नष्ट करता रहे। और उसके लिए मैंने आपको बचाव भी बताया था कि डेली आपको वचन बोलना है। मेरी अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे अपराधों के कारण वो कुचला गया, मेरी शांति के लिए उसे तारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। और उसके कोड़े खाने से पहले पतरस के मुताबिक मैं चंगा हो गया। बीमारी अंदर काम कर रही है, थेरेपी अंदर हो रही है। इंस्टेंट जो बंदा ठीक हो जाता है वो चमत्कार होता है, लेकिन हीलिंग जो होती है वो धीरे 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 काम करती है। सोजो जो ग्रीक शब्द है, उसका भी मीनिंग हीलिंग ही है, लेकिन उसका मीनिंग है रेस्क्यू, डिलीवर। जब सोचो उद्धार, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु मानकर अंगीकार करे कि यीशु ही मेरा प्रभु है और मन से विश्वास करके परमेश्वर से मुर्दों में से जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यू विल बी डिलीवर्ड फ्रॉम ऑल योर कर्सेस, ऑल योर सिंस, एवरीथिंग which you have done wrong against God and with the word of God.
यू विल बी डिलीवर्ड। डिलीवरी समझ लीजिए, एक माँ 9 महीने तक बच्चे को पेट में रख के डिलीवर करती है, डिलीवरी हो जाती है उसकी। डिलीवरी होने के बाद वो बच्चा वापस पेट में नहीं घुस सकता। यानी कि जब आपकी डिलीवरी होगी, हीलिंग होगी, सोजो होएगा, तो वो परमानेंटली होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया कोई बंदा बीच में स्क्रीन पे जरा हालेलुया भी तो टाइप कर दिया करे, ताकि मुझे महसूस हो कि हाँ भाई आप लोग सुन रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग फोन सामने लगा के अपना कुछ काम करते रहते हैं। अब इस पे प्रीचर देख नहीं सकता आपको। जूम मीटिंग के अंदर आप प्रीचर को दिखते हैं, प्रीचर को आप देख सकते हैं, तो इसमें आप कम से कम हालेलुया टाइप तो करिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू दिलीप, गॉड ब्लेस यू बेटा, यू आर अटेंटिव। दैट मीन्स आज मुझे एक गाइडेंस हुई थी कि दिलीप को स्क्रीन पर लाना है। दिलीप, यू नीड अ हीलिंग, एंड टुडे द हीलिंग सीड will enter in your body and it will work continually. बहुत से लोग ऐसे हैं। तो देखिए, मैं आपको यह बता रहा हूं कि द सोजो इज अ रेस्क्यू, बचाव कार्य और डिलीवर। और उसके बाद जो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, सोजो के अंदर एक इमोशनल चीज भी आती है, बिटरनेस, कड़वाहट। कई बार हमारी बॉडी, सोल एंड स्पिरिट जो है, उस इमोशनली कड़वाहट से हम उभर नहीं पाते, वो उससे भी छुटकारा मिलना चाहिए। देखिए, अब हम एक तीसरा शब्द देखेंगे, लाओमाई। लाओमाई मीन्स हीलिंग, डेफिनेटली हीलिंग। और ये वो किस किस्म की हीलिंग है? जो खुद इंसान डिस्क्राइब करता है कि मुझे शक्ति ने छू लिया और मैं अपनी तकलीफ से डिलीवर हो गया। अब मैं आपको ये सारे तीनों शब्द, ऑल थ्री, एक ही पैसेज में इस्तेमाल किए, जो मैंने छांट के निकाला है आपके लिए, और वो है यीशु मसीह ने, आप लोगों को कहानी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। लूका की इंजील के 8वें अध्याय के 42 से 48 तक, लूका की इंजील जल्दी से निकाल लीजिए। आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रटा पड़ा है। ये वो पैसेज है जहां पर यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ में निकल रहा है, बहुत बड़ी भीड़ में निकल रहा है, और एक स्त्री आती है और उसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, और वो आके यीशु मसीह को छू लेती है, उसके किनारे, कपड़े की किनारी को छू लेती है, और छूते ही धम से उसके अंदर एक पावर निकलती है और वो चंगी हो जाती है। और यीशु मसीह कहता है, स्टॉप, somebody touched me, किसी ने मुझे छुआ है। और वहां पर पतरस भाई साहब आते हैं और कहते हैं, अरे यीशु मसीह कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह को पता है कि उसने छुआ है, क्या हो रहा है, सब कुछ पता है, लेकिन पतरस उसको बताने की कोशिश करता, अरे प्रभु, भीड़ भयंकर तरीके से उमड़ रही है तेरे ऊपर, लोग इतनी बुरी तरीके से एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, और तू कह रहा है कि किसी ने मुझे छुआ है। और यीशु मसीह उसको कहता, नो, द पावर हैज गॉन आउट ऑफ मी। मुझे अच्छी तरह याद है, एक विश्वासी के लिए मैं कई साल पहले दुआ कर रहा था, जुगनू, अर्जुन का बड़ा भाई। मैंने जैसे उसके सर पे हाथ रखा, मैं बड़े विश्वास के साथ गया उसको, और मैं तंग आ गया था सुनते 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 उसकी तकलीफ के बारे में। उस दिन मैं बड़े विश्वास के साथ, मैंने जैसे ही हाथ रखा, करके मेरे अंदर से कोई चीज निकली, और मैंने एक ही शब्द बोला, दिस बॉय इज हील्ड। आज वो दवाइयां ले रहा है, कोई बात नहीं, थेरेपी चल रही है उसे बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसका विश्वास उतना कट्टर नहीं है, इसलिए उसको दवाई की जरूरत है। ही डिड नॉट गेट सोजो, बट ही गॉट ड्यूनामिस पावर। यीशु मसीह ने कहा, किसी ने मुझे
किसी ने मुझे छुआ है। अब उस स्त्री को ऐसा लगा कि अब तो मुझे सामने प्रकट होना ही पड़ेगा, और उसके पैरों में गिर जाती है और सबकी उपस्थिति में कहती है कि लोगों को कहती है, मेरे सामने ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, द वुमेन सीइंग दैट शी कुड नॉट गो अननोटिस्ड केम ट्रबलिंग एंड फेल एट हिज फीट in the presence of all the people. She told why she had touched him and how she had been instantly healed. वो औरत आती है, उसे पता है कि अब मुझे बताना पड़ेगा, और वो बताती है किस तरह उसने छुआ और किस तरह इंस्टेंटली एक पावर उसके अंदर गई और वो चंगी हो गई. दैट इज IOMI, IAOMAI. बिलीवर्स, ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि चर्च में जब खुदा खादिम बिलीवर्स के ऊपर हाथ रख के दुआ करने की कोशिश करता है, मैं कुछ लोगों को कहता हूं मेरे पीछे आ जाओ और मेरे लिए दुआ करो. क्यों? ताकि आपकी पावर भी उसके अंदर शामिल हो जाए और हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह हम सब के द्वारा IOMI एक पावर, एक हीलिंग निकले. और देखिए यहां पर जो है वो स्त्री कहती है, देन सॉरी प्रभु कहता है, ये मैं इंग्लिश की बाइबल देख रहा हूं, वो प्रभु कहता है, हिंदी की बाइबल भी है मेरे पास पर आप हिंदी में देखिए, मैं इंग्लिश में देखिए. वो कहता है देन ही सेड टू हर, क्योंकि यहां इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है. देन शी सेड टू हर, डॉटर योर फेथ हैज हील्ड, सोजो डिलीवर्ड यू, गो इन पीस. अरे इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको. तेरी डिलीवरी सोजो, मेरे अंदर से एक पावर निकली है, एक जबरदस्त शक्ति निकली है, एयोमाई जिसने तुझे चंगा किया है, और यू तेरे फेथ ने तुझे सोजो डिलीवर कर दिया. यानी कि अब तेरे को ये 12 साल से जो तकलीफ थी, वहां पर डॉक्टर्स के लिए लिखा है कि आप नोटिस कीजिएगा कि उसने आगे ये बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि मुझे 12 साल से खून बहने की तकलीफ थी, और डॉक्टर्स लोग जितना इलाज करते थे, यानी कि जो थेरेपी वॉज गिवन बाय द डॉक्टर्स, द थेरोपा, वो कामयाब नहीं थी. तो इसलिए वो यीशु मसीह के पास आई, उसको छू लिया और एक ड्यूनामिस पावर उसके अंदर से निकली, एयोमाई, जिसने उसे चंगा किया. उस पावर को बोलेंगे एनोमाई. और यीशु मसीह ने कहा दाई फेथ है सोजो, यानी कि डिलीवर्ड यू. हालेलुया. यानी कि ये इतना इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें समझने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये मिरेकल और हीलिंग को अलग अलग तरीके से आप समझ सकते हैं. हीलिंग होती है जिसमें थेरेपी पाई जाती है, जिसमें धीरे धीरे जो है, मगर मिरेकल जो है वो एक ऐसा लॉ ऑफ नेचर है जो रिस्टोर करता है, जिसको क्या कहते हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं, देखिए फिर वो जो स्त्री को कह रहा है, वो स्त्री सुना करती थी, हमेशा सुना करती थी, एक डेवलपमेंट हो रही थी उसके माइंड में कि यीशु नासरी चंगाई देता है, यीशु नासरी चंगा करता है, यीशु नासरी के द्वारा चंगाई होती. तो लिखा है कि वो जब आई उस भीड़ में से, जब उसने सुना कि यीशु आ गया है साक्षात, तो वो बोलती जा रही थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी. अब वो बोल क्यों रही थी? बिकॉज उसने सुना यीशु मसीह चंगाई देता है, उसका वो फेथ जो सुनने से आता है डेवलप हो गया, और जो फेथ जिसके दिमाग में अंदर बस जाता है, उसके मुंह से वही फेथ से भरी बातें निकलती है. हम लोग कहते हैं ना कि शुभ शुभ बोलो यार, शुभ शुभ बोलो. वो लोग जो शुभ शुभ नहीं बोलते, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट फेथ,
बचपन से जिन्होंने सुना है कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से काम अशुभ हो जाता है, काम बिगड़ जाता है, वो यहाँ डेवलप हो जाता है। फेथ जो उन्होंने अपनी नानी और अपनी माँ से सुना है वो यहाँ डेवलप हो जाता है अपने दिमाग के अंदर, और उसके बाद उनके मुंह से ये निकलता, अबे यार काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब शुभ हो गया। बट दैट रॉन्ग फेथ कैन बी करेक्टेड बाई राइट फेथ। अगर आप वचन सुनेंगे, वचन सुनेंगे, वचन सुनेंगे और इतना भर देंगे अपने दिमाग को कि जैसे गिलास के अंदर पानी डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो जो अंदर ऑलरेडी पानी है वो निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दूसरा ताजा पानी उसमें भर जाएगा। आप वचन सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो जो रॉन्ग फेथ है वो निकल जाएगा और जो राइट फेथ है वो आपके दिमाग में भर जाएगा। फिर आपके मुंह से यही निकलेगा, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं। एक स्त्री ने, जिसको 14 साल से ये तकलीफ थी, उसने मेरे कोट को छुआ था, छूती भी निकल गई। और 1 महीने बाद जब हम उसके घर विजिटिंग पे गए तो उसने मेरी वाइफ को कोने में ले जाके बताया, मैंने पास्टर सेन, मैं एक्चुअली पब्लिकली ये कह ही नहीं सकती थी कि मुझे ये तकलीफ है पास्टर सेन, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो इसलिए मैंने जब ये किस्सा सुना तो मैं छूती भी चली गई और मैंने देखा सारे रास्ते मुझे कुछ महसूस होने लगा। और घर जाके जब मैंने देखा तो आई वॉज रिस्टोर्ड, आई वॉज डिलीवर्ड। सोजो उसके भरोसे ने, जो उसने सुना, जो यहां पर डेवलप हुआ, उसने मुंह से बोला और उसके बाद एक्शन लिया। और यही फेथ शैतान डिस्ट्रॉय करना चाहता है और खुदा का खादिम डेवलप करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। मैं इसलिए आपको बार बार बोलता हूं, अपनी बाइबल उठाइए, कम से कम 1 घंटे का टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करिए। तो जो फेथ, जो आज वचन आपके अंदर गया है, परमेश्वर आपको हीलिंग करना चाहता है। देखिए, फेथ, मिरेकल एंड हीलिंग, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो मैंने आपको पढ़ के बताया था। 1 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 9वें पद से जो मैंने आपको पढ़ा था, 3 मैनिफेस्टेशंस हैं, तीनों इंटरकनेक्टेड है। यू कैन नॉट गेट हीलिंग, यू कैन नॉट गेट मिरेकल अनटिल अनलेस यू हैव फेथ। बेटी, तेरे भरोसे ने, हिंदी में तो लिखा तेरे विश्वास ने, वो भी सही है, तेरे एक्शन ने तुझे, बट उसके एक्शन लेने से पहले उसका फेथ, यहां पर भरोसा उसका था, जो सुन सुन के अंदर डेवलप हो गया था कि अगर यीशु मसीह आ गया मेरे शहर में तो मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज भी वो दिन है जब परमेश्वर का खादिम आपके लिए प्रार्थना करेगा। कितना फेथ है आप में, जितना वचन आप सुनोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टीचिंग को कम से कम 2-3 बार सुने, इन सारे ग्रीक वर्ड्स को याद करें, तो अपने दिमाग में बस जाएंगे वो। जैसे आज तक मुझे याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट। ये क्योंकि मैंने उसे याद भी किया, रटा भी और दिमाग में बैठा लिया। आप जब जोर जोर से इन्हीं पदों को बोलेंगे, इन्हीं ग्रीक शब्दों को बोलेंगे, वो आपके दिमाग में, जहन में बस जाएगा और परमेश्वर आपसे कहेगा, बेटा, तेरे भरोसे ने तुझे डिलीवर कर दिया। यू हैव बीन डिलीवर्ड बाय योर फेथ। मेरे साथ प्रार्थना करें। आज मैं आपको एक दुख की खबर सुनाना चाहूंगा। अर्जुन, जो मेरा आत्मिक बेटा है, जिसने 25 साल बड़े, मैं और मेरी पत्नी उसको बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह मानते हैं। उसकी सास, मेरी बेटी, उसकी पत्नी, ध्यान से नाम मेरे कभी कभी ध्यान से बिल्कुल नाम उतर जाता है, उसकी सास का, संतोष की मम्मी का, और देहांत हो गया। और प्रभु ने मुझे बता दिया था, जब अर्जुन ने मुझे कहा पास्टर दुआ करना, तो मुझे प्रभु ने बता दिया था, पर मैं झेप रहा था कि कैसे बताऊं कैसे। तो मैंने दूसरे दिन पूछा, संतोष से बात करी अभी परसों, तो उसने कहा पास्टर वो चली गई। मैंने कहा बेटा मुझे पता था, तू जानती ना मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे परमेश्वर बताता है चीजें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम दुआ करेंगे कि उस पूरे परिवार को शांति मिले, चाहे वो 86 ईयर्स की थी, उनके जाने का समय था, लेकिन फिर भी जब माँ चली जाती है तो दुख होता है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, उस पूरे परिवार को आशीष देना और पीस
पीस इन द फैमिली। पिता परमेश्वर, मैं मोहित के पापा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। धन्यवाद कि उनकी रिकवरी हो रही है। थेरेपिया, रिकवरी, दवाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जैसे जैसे अंदर जा रही हैं, आई ब्लेस ऑल द मेडिसिन एंड फादर आई इमोशनली प्रे दैट इमोशनली ही शुड रिसीव द हीलिंग पावर। Oh my, go in Jesus' name. Hallelujah. पिता परमेश्वर, मैं दिलीप के लिए भी प्रार्थना करता हूं। He definitely needs your divine touch, so I touch him, speak healing. अब ये शब्द जो तुम्हारे कान से होते हुए जा रहे हैं दिलीप, इसको वचन का पानी देते रहना, वचन की खाद डालते रहना और चमत्कार देखोगे तुम। पिता परमेश्वर, यशिका, दिलीप और न जाने और कितने विश्वासी जो नई जॉब, नया इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं, आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम डेली प्रेइंग। Father, I also pray for Simran. She has gone to her in-laws. Use her powerfully, miraculously, so that she could establish the wonderful works of the Lord. और अब पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रशांत की आने वाली शादी के लिए, जो कि 12 तारीख को मुकर्रर की गई है, 12 फरवरी को। प्रभु, उसके सारे इंतजामात के लिए जो कुछ भी वो और उसके रिलेटिव्स कर रहे हैं, भागा दौड़ी, सब में उसे कामयाबी एक के बाद एक मिलती जा रही है। धन्यवाद। और हम तुझे सबसे पहला निमंत्रण तुझे देते हैं प्रभु। जैसे काना में तू शादी में उपस्थित था, ठीक उसी तरह प्रशांत और नेहा की शादी में भी उपस्थित हो जाना पिता। आई एंड वी ऑल बिलीवर्स ऑफ DFC इनवाइट यू। द फर्स्ट गेस्ट वी शुड हैव इज जीसस क्राइस्ट इन दैट मैरिज। हालेलुया। पिता परमेश्वर, उसके पापा मम्मी की सहायता करना। पिता परमेश्वर, इस वक्त अगर कोई भी शख्स अगर तकलीफ में है, कम ऑन, इफ यू वांट टू रिसीव अयोमाई, इफ यू वांट टू रिसीव सोजो, if you want to receive through the dunamis power, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखिए। Yes, I need you Jesus। बोलिए, हां प्रभु, तेरे डिवाइन छूने की मुझे जरूरत है। तैयार हो जाइए। मैं अपना हाथ मूसा के हाथ की तरह बढ़ा रहा हूं। आई स्ट्रेस माई हैंड टुवर्ड्स यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हील इन जीसस नेम। हील इन जीसस नेम। डेवलप फेथ, भरोसा अपने दिमाग में। फेथ कम्स बाय हियरिंग। आपने मेरी आवाज को सुन लिया है, अब वो फेथ आपके दिमाग में चला गया है। अब वो हीलिंग कैसे होएगी? थेरेपी, परमेश्वर का वचन आप डालते रहेंगे अपने दिमाग के अंदर, सुन के, बोल के, पढ़ के, एंड फादर वो 100 गुना फल लाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से। सब लोग मेरे साथ बोलिए आमीन। एंड डियर बिलीवर्स, मैं आप सब लोगों को न्योता दे रहा हूं। आपको इनविटेशन कार्ड की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि DFC एक परिवार है। हमारे एक बच्ची की शादी हो गई, आप लोगों ने सब उस शादी को अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और शादी प्रशांत आपके भाई की होने वाली है, तो आप लोग
सबको मैं प्रशांत के बिहाफ पे, क्योंकि वो मेरा आत्मिक बेटा है, उसके बिहाफ पे आप सबको इनवाइट करता हूं 12 तारीख फरवरी को आप लोग ठीक 3 बजे अपोस्टोलिक मेथोडिस्ट चर्च आर के पुरम सेक्टर 4 में, और इनविटेशन आपको प्रशांत डेफिनेटली डीएफसी के ऐप पर वो इनविटेशन डाल देगा। आप सबको मेरी तरफ से भी निमंत्रण है, प्रशांत की तरफ से भी निमंत्रण आपको डीएफसी के ऐप पे मिलेगा। आइए, आपकी बहुत सख्त जरूरत है। वहां पर बहुत से उसके रिश्तेदार आएंगे, और पास्टर रानी के मुंह से एक बड़ी अच्छी बात निकली जो प्रशांत के दिमाग में भी है कि उसके सारे रिलेटिव्स, सारे रिश्तेदार, पता नहीं कितनों को परमेश्वर चुन ले, और हमारा चर्च तो हमेशा तैयार है उनको रिसीव करने के लिए। तो आइए, अपने भाई की शादी में जो भी जिम्मेदारी का काम आपको लगता है कि जहां आपको जरूरत महसूस होती है, चारों तरफ से उस चर्च बिल्डिंग को घेर के और उसकी हेल्प करिए। और मुझे पता है बाइबल का सबसे बड़ा नियम है, आज्ञा है, अपने भाई को अपने समान प्रेम कर। मैं एक बार फिर आपको अनाउंस करता हूं, सिमरन अपने ससुराल में चली गई है, और आप लोग सब दुआ करें वहां पर उसके द्वारा एक जबरदस्त काम होने पाए। और याद रखिएगा, ऐप को देखते रहिएगा। कल परसों में प्रशांत अपने इनविटेशन कार्ड को डीएफसी के ऐप पे डालेगा। आपको इंडिविजुअली कोशिश करेगा आपको इनविटेशन करे, लेकिन मैंने उसको ये बोला है कि, क्योंकि देखिए मुझे आरती की एक बात बहुत ही पसंद आई। आरती ने कहा पास्टर सैन इनविटेशन अगर कार्ड नहीं भी मिलेगा तो भी मैं आ जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हार्ट होना चाहिए, बिकॉज ही इज माई ब्रदर इन क्राइस्ट। हालेलुया। सो बी ब्लेस्ड एंड फाइनली हैव अ वेरी विक्टोरियस and powerful week in the name of Jesus Christ. God bless you. I love you. God loves you, and see you very, very soon again in Jesus' name. Amen.